बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन रवाफिज़ और नीम रवाफिज़ तबके की जानिब से ये एतराज़ किया जाता है कि जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर का बाग़ियों ने मुहासरा कर लिया और मदीनतुल मुनव्वरा जो कि आपका दारुल हुकूमत था, आप खलीफा वक़्त थे, जब आपको उस जगह पे शहीद कर दिया गया तो उस वक़्त तो लाखों की तादाद में सहाबा इकराम और ताबाइन मौजूद थे। तो उन सहाबा और ताबाइन ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको क्यों ना बचाया, आपकी मदद क्यों ना की। तो आज की इस नशिस्त में जो हमारे मुखालिफ हज़रात हैं उनके इस एतराज़ का जवाब दिया जाएगा। तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ़ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सहाबा इकराम वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में आए और आपकी बारगाह में आके उन्होंने इजाज़त तलब की कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम आपके दिफा में इन बागियों के साथ जंग करें। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने आपको ये काम करने से रोक दिया। और क्यों रोका, आइए मैं आपको हवाला जात में बताता हूँ। पहला हवाला है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल का, आप स्कैन देख सकते हैं। इसमें है कि मुहासरे के दौरान हज़रत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आके अर्ज़ किया, मेरी तीन बातों में से एक बात मान लीजिए, आपके हामियों की अजीम जमात यहाँ मौजूद है, उसको लेकर निकलिए और इन बागियों का मुकाबला करके इनको निकाल दीजिए। दूसरी सूरत यह है कि पिछली तरफ से निकल के मक्का मुअज़्ज़मा चल जाएं, मक्का हरम है, वहाँ पे आप पर हमला करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। तीसरी सूरत ये कि शाम में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की पनाह में चले जाएं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने पहली सूरत का ये जवाब दिया कि अगर मैं बाहर निकल कर उनसे जंग करूं तो मैं उम्मत का वो पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जो अपनी हुकूमत की बका के लिए मुसलमानों का खून बहाए। दूसरे ऑप्शन का उन्होंने ये जवाब दिया कि दूसरी सूरत यानी कि मक्का चले जाने का जवाब ये दिया कि मुझे इन लोगों से ये तवक्को नहीं है कि ये हरम मक्का की हुर्मत का कोई लिहाज रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस मुक़द्दस शहर की हुर्मतें पामाल हों। और तीसरे ऑप्शन का उन्होंने ये जवाब दिया, यानी शाम चले जाने का ये जवाब था कि दारुल हिजरत और दियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मैं कहीं भी जाना पसंद नहीं करूँगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप भी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास हाज़िर होते हैं और हाज़िर होके अर्ज़ करते हैं कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इन बागियों के साथ मुकाबला करें। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको भी यही जवाब देते हैं कि मैं खुदा के लिए तुमको कहता हूँ कि मेरी खातिर कोई भी बाहर निकल के लोगों का खून न बहाए। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि अंसार की जमात आपके दरवाजे पे आपके हुक्म के मुंतज़िर खड़ी है, आप एक हुक्म का इशारा करें तो हम इन बागियों की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इनको भी वही जवाब देते हैं जो आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होके आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि आप हमें इजाज़त दें कि ये जो बागी कि जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ जंग का, बगावत का अलम बुलंद कर लिया है, हम इनके साथ जंग करें और आपके दिफा की खातिर इनसे लड़ें और इनकी ईंट से ईंट बजा दें। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा को भी वही जवाब देते हैं जो कि इससे पहले सहाबा इकराम को जवाब दे चुके। पूरी दुनिया में आपको कोई भी ऐसा बादशाह, कोई भी ऐसा हाकिम, कोई भी ऐसा खलीफा नज़र नहीं आएगा कि जिसका अपना शहर हो, जिसके मानने वालों की, जिसके चाहने वालों की कसीर तादाद हो, जिसका अपना बहुत बड़ा लश्कर हो और बाकायदा लोग आपके पास आके इजाज़त तलब करें कि आप हमें इजाज़त दें ताकि हम इन बागियों के साथ जंग करें, हम इन बागियों का मुकाबला करें। लेकिन वो खलीफा वक़्त सिर्फ़ इस वजह से उनको छोड़ दे कि कहीं मेरी वजह से लोगों की जानें कुर्बान ना हो जाएं, कहीं मेरी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक शहर इनके गंदे खून से आलूदा ना हो जाए। इसके अलावा और भी कई सहाबा इकराम वो आपकी बारगाह में आते हैं और आके इजाज़त तलब करते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको रोक देते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु
انہوں نے جب اس معاملے کی حساسیت کو دیکھا تو آپ نے امام حسن امام حسین کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کے دروازے پہ جائیں اور آپ ان کے دروازے پہ جا کے پہرا دیں۔ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے امام حسن امام حسین جیسے عظیم لوگ پہرا دیں، اس شخص کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔